हेलो गाइस, मेरा नाम है जगन और आप लोग देख रहे हैं जगन पृष्ठी यूट्यूब चैनल। आज हम जाने वाले हैं मुंबई। आज हम आपको ये दिखाएंगे कि इन बिटवीन एयरपोर्ट्स कैसे चेक इन करना है क्या नहीं। हम पहले एंट्री हो गए विशाखापट्टनम एयरपोर्ट से। हम स्ट्रेट गए, अपना बैग का चेक इन करा के फिर हम अपना बोर्डिंग पास लिए। बोर्डिंग पास के लेके फिर चले गए सिक्योरिटी के पास। सिक्योरिटी चेक इन होने के बाद हमारा गेट नंबर था 3। तो हम गए लिफ्ट से ऊपर। ऊपर जाके हमने देखा वहाँ पे बहुत भीड़ वगैरह था। हमारा बोर्डिंग का टाइम नहीं हुआ था, 2-3 घंटा था। तो हम हमेशा जब भी जाते हैं हम लॉन्ज में ज़रूर जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं। और इसीलिए हमने पहले ढूंढा, इधर उधर देखा कि कहाँ पे है लॉन्ज। फिर हमें दूर से ही दिख गया था कि है बोल के एयर लॉन्च। फिर हम धीरे धीरे वॉक करके गए। हमने स्पीड मोशन में डाल रखा है इसलिए फ़ास्ट हो गया है। तो हमने दूर से देख लिया था एयर लॉन्च, तो हम चले एयर लॉन्च में। एसेस किया हम अपने क्रेडिट कार्ड से। तो लॉन्च का वाइब वगैरह बहुत अच्छा था। हमें बहुत भूख लग गया था और जैसे कि आप लोगों को पता है हम कितने भुक्कड़ हैं, खाने में टूट पड़ते हैं देखते ही। तो हमने चावल, दाल और पनीर बटर मसाला और ग्रीन सैलेड लेकर आए और फटक फटक से खा लिया क्योंकि बहुत तेज़ भूख लग रहा था। जैसे ही हम निकले थे घर से तो हमने खाना नहीं खाया था क्योंकि हमने बहुत जल्दी निकले थे। फिर आपको तो पता है बिना डिज़र्ट का खाना अधूरा रह जाता है। तो इसीलिए हमने खाया, कुछ ब्रेड का हलवा था जो कि बहुत टेस्टी भी था। तो हमने हलवा खा के हम फिर चले। बोर्डिंग का टाइम हो गया था तो बोर्डिंग चेक इन करवाया। फिर गए तो फिर यहाँ पे वेटिंग था, लाइन में लगे लगे। फिर मतलब इतना परेशान लग रहा था कि अरे यार, बिज़नेस क्लास ही सही रहता है। एक्चुअली हम इकोनॉमी क्लास में जा रहे थे इसीलिए इतना वेट करना पड़ रहा था। फिर यहाँ पे ये लोग थे, इन्होंने फिर बैग चेक इन किया। मतलब इतने बार बैग को चेक करते हैं आजकल, पता नहीं, पहले इतना नहीं होता था। आजकल एयरपोर्ट में बहुत मतलब ड्रग्स वगैरह लेकर चले जाते हैं लोग, इसीलिए। वो अंकल को देखा ना आपने जो इन्होंने हैंड शेक किया, तो उन्होंने वो ना बहुत फ़नी थे। उनको पता चल गया था कि हम ब्लॉग बना रहे हैं इसीलिए उन्होंने हाय कर दिया। फिर जैसे ही एंट्री हुए, सीट्स वगैरह सब बहुत अच्छे थे। हम एक्चुअली एयर इंडिया में फ़्लाई करने वाले थे। तो फिर हम आपको बीच में भी दिखाने वाले हैं कि सीनरी वगैरह कितना अच्छा है क्या नहीं। तो हम जैसे कि उड़ने लगे, मतलब मैं आपको बता नहीं सकता आप लोगों को कि आज पहली बार, मतलब हम बहुत सालों से ट्रैवल कर रहे हैं फ़्लाइट में। आज अपनी ज़िंदगी में पहली बार हमको फ़्लाइट में इतना डर लगा कि मतलब लगा कि हम आज पहुंच पाएंगे मुंबई या फिर आधे में ही लुढ़क जाएंगे। और हाँ, आप लोगों को बता दें कि हमने 11A सीट मांगा तो नहीं मिला हमें, इमरजेंसी एग्ज़िट वाला। वरना वो बच्चा जो बच गया था अहमदाबाद वाले फ़्लाइट इंसिडेंट में, शायद हम सोच रहे थे हम भी कहीं लकी नंबर ना हो जाए। बाकी वैसा कुछ हुआ नहीं भगवान की कृपा से। बाकी आप लोग देख रहे हैं कि विशाखापट्टनम में जैसे ही फ़्लाइट उड़ा तो देख रहे हैं ना, मतलब कितना अच्छा दिख रहा है व्यू ऊपर से नीचे का। घर एकदम छोटे छोटे कोने कोने से लग रहे हैं, बहुत छोटे छोटे दिख रहे हैं। और एक कुछ रास्ता तो इतने क्लियर दिख रहे थे। बाकी हमें पता नहीं चलता है कि कितना क्या सिटी में भीड़ चाल है ऊपर से। बाकी सिटी में ना बहुत भीड़ होता है विशाखापट्टनम में भी। बाकी गर्मी उतना नहीं था, नॉर्मल डेज़ में इतना गर्मी होता है और मौसम भी उतना सही नहीं था। इसीलिए फ़्लाइट ना बीच बीच में ना ऐसे मतलब उड़ रहा था जैसे कि कोई भी डर जाए, और इसीलिए हमको ना आज बहुत डर लगा। हम बस ऐसे ही सोच रहे थे, हे भगवान क्यों आज हम आ गए फ़्लाइट में, क्यों आज आ गए। बाकी जैसे ही थोड़ी देर बाद वो पूरा बादलों के ऊपर गया फ़्लाइट ना, बादलों ना बहुत सुंदर दिख रहा था। आप लोगों को देख के पता चल रहा होगा कि कितना सुंदर दिख रहा था। हम बीच बीच में टेक ले रहे थे ताकि उसका व्यू हमें भी मतलब एक मतलब बहुत कामनेस वाला फीलिंग आ रहा था जब भी हम देख रहे थे बादलों की ओर। बहुत सुंदर नज़ारा था। और थोड़ी देर इंतज़ार के बाद हमें मिल गया कटलेरी और आलू टिक्की चाट और एक पेस्ट्री जो कि बहुत टेस्टी था। और हमने लॉन्च में खाना खाने के बाद, यहाँ पे तो फ्री का मिलता ही है, तो फिर फ्री का फिर से खाना खा लिया। फिर थोड़ी देर बाद जाने के बाद देखा कि फिर से आया है सन का एकदम सनराइज़ बहुत अच्छा वाला है वहाँ पे। और वो बादलों के ऊपर जो गिर रहा है ना वो बहुत शाइन कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे कि ज़मीन के ऊपर कुछ धुआं धुआं सा छोड़ रखा है। फिर यहाँ पे ना हमको ना एक नदी दिखा,
वो नदी ना एक्चुअली बहुत चौड़ा होगा, बाकी यहाँ से ना पतला दिख रहा था, बाकी वो ना स्नेक के शेप में था, तो इसीलिए हमने आपको नदी दिखा दिया। और अभी टेक ऑफ का टाइम हो गया, मतलब अभी उतरने का टाइम हो गया हमारा, तो हम जा ही रहे थे कि मैंने सोचा कि थोड़ा बीच भी दिखा दूँ। बीच के बीच में ना एक पुल बना हुआ है मुंबई में, हमने ये पुल ना नोटिस नहीं किया था आज तक अभी, तो हम 4-5 बार आए हैं मुंबई, बाकी हमने नोटिस नहीं किया था, आज हमने नोटिस किया। और मुंबई में ना आपको पता है ना, जितने भी सिटीज़ में गया हूँ, मुंबई के ना बिल्डिंग ना सबसे बड़े हैं, मतलब सबसे ज़्यादा फ्लोर्स है मुंबई के बिल्डिंग्स में, बाकी अदर सिटीज़ के कंपैरिजन में। बाकी हम जैसे भी लैंड किए ना, ऐसा लग रहा था कि कहीं पटका ना जाए फ़्लाइट, और पता चला कि हम मुंबई क्या जाएँ, सीधे ऊपर ही चले गए। और हाँ, हम भूल गए थे, हम ना मुंबई आए हैं अपने बिज़नेस के सिलसिले में। सो हम अपना न्यू बिज़नेस ओपन करने से पहले ओपनिंग के दिन आपको एक न्यू ब्लॉग से इंट्रोड्यूस कराएंगे हम अपने न्यू बिज़नेस के साथ। और जैसे ही फ़्लाइट लैंड हुआ, देख रहे हैं ना, वो ये ना फ़्लाइट का ब्रेक है जो आप दिख रहे हैं, जो उनका पर जैसा होता है जो उठ गया है, वो ना उनका ब्रेक है। और फ़्लाइट बहुत सही से लैंड हुआ। फ़्लाइट लैंड होने के बाद हम तो खुश हो गए थे भाई, मानो कि चलो जन्नत में पहुंच गए। बाकी अभी कंटिन्यूसली हमारा 4 कनेक्टेड फ़्लाइट से हमें मुंबई से अहमदाबाद जाना है, फिर अहमदाबाद से कहीं और, फिर वहाँ से भुवनेश्वर, फिर बरहमपुर। तो बाकी अच्छा था ऑल ओवर जो भी कुछ था। बाकी एयर इंडिया फ़्लाइट हम, मतलब हमने आज तक ना ज़्यादातर एयर इंडिया में ही फ्लाई किया है, क्योंकि वो ना बहुत सारे बेनिफिट्स देता है, उसके साथ एक्सीडेंट भी देता है बहुत कुछ। बाकी एक्सीडेंट होते रहते हैं, हमेशा दिन सही नहीं रहता है सब किसी का, कभी किसी का दिन ख़राब भी होता है, तो शायद रेयरली कभी कभार हो जाता है कोई चीज़। बाकी उन सबको भूल के हम जैसे ही गए, फिर हमें पता चला कि हमारा जो बैग है वो 14 नंबर पे आने वाला है, हमें बता दिया था जैसे ही हम मतलब फ़्लाइट में एग्ज़िट हो रहे थे, तभी बता दिया था पायलट ने। फिर हम जा रहे थे 14 नंबर पे अपना बैग लेने। बाकी हम जैसे ही गए, हमें पता चला कि हमारा बैग नहीं आया है, हमारे पहले जो फ़्लाइट आया था उन लोगों का बैग आ रहा है। फिर हम तो बोर हो गए, यहीं पे ही हमारा 15 मिनट आधा घंटा चला गया। फिर हम इंतज़ार करते करते हमने चला कि चलो थोड़ा व्यू ले लेते हैं एग्ज़िट पॉइंट कैसा है। तो ये है मुंबई का एग्ज़िट पॉइंट। एग्ज़िट पॉइंट भी बहुत सुंदर है। फिर हमने देखा कि इतने लिक्विड शॉप्स थे, और एक से एक बड़े बड़े ब्रांड जो दारू पीते हैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है, जो अल्कोहल कंज्यूमर है। फिर हमने आपको कंप्लीट एयरपोर्ट से निकलने का वो एग्ज़िट पॉइंट नहीं दिखा पाए। फिर हम आ गए मेट्रो स्टेशन पे, क्योंकि हमें मारोल नाका जाना था। फिर हम वो एयरपोर्ट में भी बोर हो रहे थे, 10-15 मिनट इंतज़ार करना पड़ रहा था। तब हम अपना जहाँ पे मिरर देखे वहाँ पे तो डांस शुरू होना ही है, तो हमने ना थोड़ा बहुत डांस किया वहाँ पे, थोड़े बहुत स्टेप्स दिखाए। फिर हमारा मेट्रो आ गया, और मेट्रो में ना पता है ना 2-3 जन पूछे मुझे से कि भैया आप ब्लॉग करते हैं क्या, क्या नहीं। तो हमने हाँ बोला, तो फिर उन्होंने हमें सब्सक्रिप्शन भी करवा दिया, हमारा सब्सक्राइब भी कर दिया। सो आप भी करवा दीजिए। थैंक यू फॉर मोर सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू एवरीवन।